गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का राजेंद्र केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है और बुद्ध पूर्णिमा की आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं इस क्लास में आप लोगों को क्लास 9 के साइंस के बारे में, साइंस के लेसन फर्स्ट यानी कि अध्याय फर्स्ट से पढ़ाऊंगा। अध्याय फर्स्ट जो है हमारा साइंस का क्लास 9 का, वो है हमारे आसपास के पदार्थ, जिन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। अगर बात की जाए कि पाठ क्या है, तो पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ हमको एक नया वर्ड मिलता है पदार्थ। तो बात करें कि पदार्थ क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक वर्ड नया मिलता है पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, हम लोग जहां भी रहते हैं तो आसपास में देखते हैं अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं और उनका सभी का आकृति, आकार और बनावट भिन्न भिन्न होता है। या बात करें कि विश्व में जितनी भी चीजें हैं उनकी आकृति, आकार और बनावट क्या है, भिन्न भिन्न होती हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हीं सब चीजों को एक नाम दिया जिसे पदार्थ कहते हैं। अगर हम बात करें पदार्थ की परिभाषा की, तो पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है या जिसे हम देख सकते हैं। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे कि आप एक ईंट की बात ले लो, एक आप ईंट ले लो, तो अगर उस ईंट को कहीं भी रखते हैं, मान लीजिए एक ईंट ले लिया, या फिर हम एक पेन ले लेते हैं। मान लीजिए एक पेन है, एक पेन ले लिया और जहां भी उसको हम रखते हैं, एक पेन है या पेंसिल, मान लो पेंसिल है, जहां भी उसको हम रखते हैं तो क्या होता है, वो एक स्थान छकाता है। और अगर हम पेन को उठाते हैं तो हमें इसमें वजन महसूस होता है और इसे हम देख सकते हैं। तो ये क्या है? पदार्थ है। ये तो था सरल सा परिभाषा जो बहुत इजी है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर पदार्थ की परिभाषा की बात की जाए तो पदार्थ की और भी परिभाषाएं हैं। जैसे अगर देखा जाए दूसरी परिभाषा, तो वह सभी वस्तुएं जिनका अनुभव किया जा सके। अनुभव मतलब महसूस किया जा सके। जैसे इस पेन को या मार्कर को हम लोग छू के महसूस कर सकते हैं, तथा जिनमें द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरती हो, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। आपको एक नया वर्ड मिला, द्रव्यमान। अब बात आती है कि द्रव्यमान क्या है। आपको एक नया वर्ड मिला इस परिभाषा में, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में नापा जाता है। द्रव्यमान जो होता है आपका द्रव्यमान, इसको हमेशा किलोग्राम में नापा जाता है। द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में नापा जाता है। अगर बात की जाए कि द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान वह होता है जो किसी पदार्थ के वास्तविक कणों का मान, यानी कि वास्तविक कण उसमें कितने उपस्थित है उनका मान बताता है, यानी कि वास्तविक मात्रा को दर्शाता है, या वास्तविक मात्रा के पदार्थ के वास्तविक कणों की मात्रा या अणुओं की मात्रा या परमाणुओं की मात्रा को बताता है। यानी कि जब पदार्थ के वास्तविक कणों की या वास्तविक मात्रा की बात की जाए तो वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। उसके बाद आपका तीसरा डिफिनीशन है पदार्थ का, कि पदार्थ ब्रह्मांड का वह अवयव है। अब यहां भी आपको एक नया वर्ड मिला, अवयव। अवयव क्या होता है? अवयव का मतलब होता है अणु, अणु, परमाणु या आयन। अणु, परमाणु या आयन। अवयव का मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन। तीसरा डिफिनीशन है, पदार्थ ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है। द्रव्यमान फिर से इस डिफिनीशन में आया। द्रव्यमान के बारे में बता चुका हूं कि द्रव्यमान होता क्या है। उसके बाद आपको एक नया वर्ड मिला, आयतन। आयतन क्या होता है? कोई भी पदार्थ कहीं भी रखा जाए तो वो जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, यानी कि उसको छू कर महसूस कर सकते हैं या देख कर अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम कर सकते हैं। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों यानी कि अवयव जो होते हैं वो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे अणु हुआ या परमाणु हुआ, यानी कि ये छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि बात की जाए, जैसे जल आपका है, जल में भी छोटे छोटे कण होते हैं, तब ढेर सारा जल आपका बनता है। लकड़ी हुआ, वायु हुआ, हीरा हुआ, स्टील हुआ, पेन हुआ, कांच हुआ आदि। ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं। इसके बाद आपका बात की जाए
तो पदार्थ की हमने आप सभी को 1, 2, 3 डिफिनेशन बताया, जो आपको सरल लगे वो आप याद कर सकते हो। पुराने समय में क्या था, जो हमारे दार्शनिक थे वो पदार्थ को 5 तत्वों में बांटा करते थे, यानी कि विभाजित किया करते थे, जिसमें आपका था पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने पदार्थ को 2 आधार मान के, यानी कि 2 भागों में डिवाइड किया, 2 आधार के उस पे डिवाइड किया। पहला आधार था पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कि मतलब वो दिखता कैसा है, तो पदार्थ, और दूसरा है पदार्थ का रासायनिक प्रकृति। लेकिन क्लास 9th में हमें पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में ही पढ़ना है, और पदार्थ के जो रासायनिक प्रकृति है वो क्लास हमें 10 में पढ़ना है। इसलिए हम क्लास 10 में पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में ही आप लोगों को बताएंगे कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात की जाए तो पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। भौतिक स्वरूप ये है। उसके बाद आपका फर्स्ट लेसन में आपके जो है कि इन कणों की अभिलाक्षणिक गुण क्या है, यानी कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में डिस्कस किया गया इस लेसन में। तो पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं, तो सबसे पहला अभिलाक्षणिक गुण ये है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो गुण की बात की जाए पदार्थ के, तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब अगर इसे समझना हो कि रिक्त स्थान होता है तो ये कैसे आप समझेंगे, क्या करें, अगर आपको इस चीज की जांच करनी है तो क्या करें आप, इस चीज की अगर आपको जांच करनी है कि पदार्थ के भौतिक जो कण होते हैं इनके बीच रिक्त स्थान होता है, आप क्या करो, अगर इस चीज की जांच करनी है या आपको पता लगाना है कि ये हम कैसे पता लगाएं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो आप क्या करो, एक ग्लास पानी ले लो, एक आप ग्लास लो और उसमें आधा ग्लास पानी ले लो और उसको ऐसे मार्क कर लो, और इसमें क्या करो, इसमें एक चम्मच इसमें चीनी या नमक डाल दो। आप पहले ग्लास लो, फिर पानी लो, और पानी जहां तक डालो यानी भरो वहां पे आप मार्क कर लो। फिर उसके बाद में क्या करो, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, फिर आप उसको घोल दो। उसके बाद आप उसको देखिए कि क्या चीनी डालने पर जो हमने पानी डाला था उसको मार्क किया था, तो क्या उसके सतह में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी सतह, पानी की सतह ऊपर आती है या नहीं आती है। तो आपको दिखाई देगा कि सतह ऊपर नहीं आती है। लेकिन जब आधा ग्लास पानी था, हमने उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया या नमक डाल दिया, तो पानी का जो लेवल है यानी कि सतह उसको ऊपर आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब आप आधा ग्लास पानी लेते हो और उसमें 1 चम्मच चीनी या नमक डालते हो और फिर घोल देते हो, तो वो जो नमक के कण है वो कहाँ चले जाते हैं, जो आपके पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था, उन्हीं रिक्त स्थान में वो चीनी के या नमक के जो कण है वो समाहित हो जाते हैं। इससे आपको एक ये पता चल गया कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण ये है पदार्थ का कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसकी पता कैसे लगाएं, अगर इसको पता लगाना है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, इसकी अगर आपको जांच करनी है तो क्या करो, आप 1 ग्लास लो और उसमें आधा ग्लास पानी ले लीजिए और उसको किसी टेबल पे शांतिपूर्वक रख दीजिए, हिलाइए मत। और फिर क्या करो, उसमें 1 बूंद स्याही डाल दीजिए, या जिसे कलर बोलते हैं, जो नील होता है आप उसे भी यूज कर सकते हैं, जो कपड़े कलर किए जाते हैं नील होता है, उसमें क्या करो, 1 बूंद स्याही डाल दीजिए। आप जैसे स्याही यहाँ डालेंगे, इसमें आपका ये जो ग्लास था मान लीजिए फुल भरा हुआ है, आप जैसे स्याही डालेंगे, आप स्याही की बूंदें यहाँ देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए स्याही की बूंद ऐसे गिरेगी और यहीं पे रहेगी, ये फैलेगी नहीं। आप इसे हिलाइए मत, ऐसे रखा रहने दीजिए। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये स्याही फैलने लगेगी, ऐसे ये स्याही क्या होगी, फैलने लगेगी। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये स्याही पूरे ग्लास में फैल जाएगी, यानी कि जिस कलर की स्याही होगी उसी कलर का पूरा
पानी हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा जो आपका है गुण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी क्या होते हैं, कोई चीज इकट्ठा बनी रहती है। जैसे कि ठोस की बात की जाए तो ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचते हैं, इसीलिए वो पदार्थ ठोस होता है। इसके बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई चीज हमारे पढ़ाने में आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए।